लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में चुनावी मुद्दों को टटोलते हुए दूरदर्शन की चुनावी चाय की टीम आज पहुंची है आशियाना में। और यहां पर लोग हैं जो फिलहाल चाय का इंतज़ार कर रहे हैं और इनको क्या पूरे देश को इंतज़ार 4 जून का भी है, जब परिणाम आएंगे उससे पहले चुनावी मुद्दों पर चर्चा होगी। तो भाई साहब, आपसे अगर हम जानना चाहें तो आपके लिए कौन सा चुनावी मुद्दा है जो सबसे बड़ा है? चुनावी मुद्दा यही कि गरीब को जो है गरीब का कल्याण हो, नौकरियां निकले, बेरोजगारी दूर हो, महंगाई कम हो, यही सब है मुद्दा। तो फिलहाल महंगाई, बेरोजगारी सब आपको नज़र आती है? नहीं है, और जो है जिस हिसाब से नहीं होना चाहिए उस हिसाब से है, बहुत ज़्यादा है। सरकार तो कह रही है कि सबका विकास हो रहा है, सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। हम लोग को तो दिख रहा है जहाँ बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो भाई साहब, आपसे अगर जानना चाहें कि आप जो वोट डालेंगे तो कौन सा मुद्दा आपके दिमाग में? विकास तो सही है। विकास तो सही है। तो विकास आपके हिसाब से हो रहा है या नहीं? परफेक्ट विकास, इससे अच्छा विकास क्या हो सकता है? और कौन बोलता है गरीब है? पॉकेट में 18,000 मोबाइल चला, गरीब बोलते हैं उसको आप? पॉकेट में 18,000 मोबाइल चला, क्यों बोलो गरीब बोलोगे उसको? कैसे बोलो गरीब उसको, बताइए? घर में 56 टीवी लगा कर गरीब बोलोगे? 10 रुपये 15 रुपये चाय पियो, गरीब बोलोगे? किस लिए गरीब बोलोगे? उससे ज़्यादा अमीर अभी आदमी हो रहा है। कहाँ गरीब है? दिखाओ गरीब कौन हमको। भाई साहब ने तो आपके मुद्दे को नकार दिया, गरीब कोई नहीं। आपके गरीब कहाँ है? हाँ, नहीं तो हो सकता कोई ना हो, लेकिन जो है चीज़ें जो सामने दिखती वो भी होना चाहिए। ये और क्या चाहिए? इसके अलावा भी बहुत कुछ होना चाहिए जी। नौकरियां होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए जी। अच्छा, एक और इस भीड़ में एक अमीर आदमी भी है जिसने 3 कटिंग चाय मांगी है। तो भाई साहब, आपका क्या? मैम, आप पियेंगी तो बताइए, आपको पिला दे। चुनावी मुद्दा क्या है? मैम, चुनावी मुद्दा कुछ है ही नहीं, मोदी जी को वोट देना है, बात खत्म। बाकी सब सफा है, 400 पार हो जाएगा। 400 पार हो चाहे ना हो, जो पीएम बनेगा वो अपना मोदी जी बनेंगे। क्यों मैम, आप बताइए, कोई और ऑप्शन है? आपको लग रहा है कोई ऑप्शन है? अच्छा, ऑप्शन नहीं है इसलिए मोदी जी या काम किया है? इसलिए मोदी जी। ऑप्शन नहीं है इसलिए मोदी। ऑप्शन सही मिलेगा तो पक्का दूसरों को वोट दिया जाएगा। क्या इससे पहले जनता ने वोट नहीं दिया है कि कांग्रेस को नहीं जिताया है? आज वैसा कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है तो दिया जा रहा है वोट, और दिया जाएगा। राहुल गांधी तो राष्ट्रवादी नेता के रूप में, ये आपको लग रहा है, वो राष्ट्रवादी नेता है नहीं। हर स्टेटमेंट में कोई ना कोई गलती होती है उनसे, वो गलती ना हो, कम से कम सीख तो जाएं। जनता उनको सिखा रही है कि भैया ऐसे करिए आप। देखिए, चुनावी मुद्दे में कहा जा रहा है कि विकास नहीं हो रहा है, तो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। विकास के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, सब कुछ हो रहा है। केवल विकास में हमारे जो लोग हैं, जो बहुत लो तबके के लोग हैं, जो सोच नहीं पाते, उनकी मेंटेलिटी का विकास नहीं हो रहा है। बस वही हो जाए तो समझ लो विकास हर जगह दिखे। लो तबके के लोग हैं जो सोच नहीं पाते, उनकी मेंटेलिटी का विकास नहीं हो रहा, बस वही हो जाए तो समझ लो विकास हर जगह दिखे। सर, भाई साहब ने कहा है कि आज के ज़माने में कोई गरीब नहीं है और विकास हो रहा है, और एक अहम मुद्दा विकास होने वाला है, इसी पर वोट पड़ेंगे। तो आपका वोट किस मुद्दे पर पड़ेगा? हमारा पर्सनल कोई मुद्दा नहीं, लेकिन देश और प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार है उससे मतलब देश में तो बहुत ही सारे विकास हुए हैं, चाहे गांव हो या शहर हो। मतलब विकास की लहर मोदी जी और योगी जी ने बहा दिया है। अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, और आगे भी अच्छा काम करें, उम्मीद है। विकास की लहर के अलावा कोई लहर नज़र आ रही है? अभी तो मोदी सरकार में अभी कोई ऐसी लहर नहीं आ रही है, लेकिन मतलब गरीबों में ज़्यादा उन लोगों ने ध्यान दिया, जैसे किसान योजना वगैरह जो भी है, इसका बेनिफिट किसानों को मिल रहा है, ये मोदी सरकार में बराबर मिल रहा है। विपक्ष तो कहता है कि ये लोग अमीरों का ध्यान रखते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोदी सरकार और योगी सरकार जो है पूरा सबको लेके चलते हैं, जो कि गरीब अमीर सबको एक साथ देखते हैं। भाई साहब ने बहुत समझदारी की बात की कि गवर्नमेंट अच्छी है, तो हम समझना ये चाहेंगे कि सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे भाई साहब ने कहा कि सरकार अच्छी है, तो अच्छी सरकार की परिभाषा क्या है आपके पास? देखिए मैडम, जो इसके पहले जो आज 2014 पहले जो पहले सरकार थी, हम देखते हैं तो वहाँ की सड़कें, जो आप पब्लिक की क्या चाहिए? सड़क, बिजली, पानी, और पब्लिक पैसा रुपया कोई देता नहीं, कोई गवर्नमेंट आज तक नहीं दिया। ये भले जो दे रही 2,000 रुपया, लेकिन पब्लिक चाहिए सड़क, पानी और रास्ता निकलने के लिए जगह चाहिए, जो उनके ज़माने में नहीं थे। जो सड़कें 15-20 साल पड़ी थी, उनमें आज तक कोई मिट्टी डालने नहीं आया। ये सरकार आने बाद सड़कें देखो, गली देखो, एक से एक बन गई, जो दिखाई पड़ रहा है कि हाँ उन्होंने विकास किया।
बिजली जो 4 घंटे नहीं आते 18 घंटे आ रही है गाँव में। मैं भी गाँव में रहता हूँ, जहाँ भी निकलो वहाँ पर पक्की सड़कें हैं। घर के गाँव के जो डोम लोग पड़े रास्ता जो सफा करते हैं उनके झाड़ू लगती हैं डेली गाँव में। और क्या चाहिए आपको? पानी मिलना पीने, और क्या चाहिए? 2-4-10 लाख रुपया चाहिए लेने के लिए, क्या उसके लिए सरकार को वोट दोगे? नहीं, विकास को वोट दीजिए आप। विकास एक बड़ा मुद्दा है, कम से कम आशियाना के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर वोट होगा। तो भाई साहब, आप एक युवा चेहरा, तो युवा का अगर मुद्दा जानना चाहें तो चुनाव में क्या होगा? चुनाव में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको देखा जाएगा कि नया यूथ किस तरफ जा रहा है, क्या चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ें नहीं हुई हैं। जैसा कि देखा जाए कि जैसे कि अभी भैया ने बोला कि गांव में तो काफ़ी ज़्यादा विकास है, रोडों को लेकर, सड़कों को लेकर। एक सबसे गंभीर मुद्दा जो गाँव का है वो है जानवरों का। उससे किसान बहुत परेशान है, जो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है गांव के विकासीकरण को अगर देखा जाए। जानवरों की वजह से सबसे बड़ी समस्याएं हैं। अगर इन पे सरकार अच्छा अपना काम करे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है सब कुछ। शहर के लिए क्या मुद्दा नजर आ रहा है? शहर में तो अच्छा ही है, सबसे ज़्यादा दिक्कतें गाँव में ही है, क्योंकि मैं गाँव से ही बिलोंग करता हूँ। थोड़ा सा उस तरफ चलेंगे जहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, मुद्दे उठ रहे हैं। तो भाई साहब, आप ऐसे बोल रहे हैं, आप माइक पर बोलिए, कौन सा मुद्दा आपके लिए होने वाला है चुनाव में? हमारे लिए विकास का मुद्दा है। जैसे भी लोग कह रहे थे, हम कोई पार्टी की तो है नहीं, चाय पीने आते हैं, भाई की दुकान है। चाय पीने आते हैं, भाई की दुकान है। तो अभी कह रहे थे 14 के बाद ही सब कुछ हुआ है। उनकी उम्र के हिसाब से लग रहा है कि कांग्रेस के ज़माने में या किसी अन्य सरकार में नौकरी पाए होंगे। बेटे भी उनके लंदन न्यूयॉर्क में पढ़ रहे होंगे, अब रिटायरमेंट होंगे भाजपा की सरकार में। लेकिन 14 के बाद ही इनको सब कुछ मिला है, इस तरह नहीं कहना चाहिए। पिछली सरकारों ने भी किया है। ये मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब इस सरकार ने तो दिया नहीं। ये पेड़ पौधे 14 के बाद तो आए नहीं। इनकी दुकान पे भी हम आते थे 14 के पहले। ये गाड़ियाँ, ये अल्टो उसके पहले भी था, बाद में इन्होंने भी किया है, उन्होंने भी किया है। अब एक तरफ से ही कह दो कि सब उन्हीं ने किया, उन्हीं ने किया। ये शहर है, यहाँ बसपा की सरकार हो चाहे भाजपा की चाहे सपा की, यहाँ हमेशा ये सब ऐसे रहेगा। अब गांव में जाइए, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। इससे बड़ा विकास और क्या होगा, आप बताओ। ये लखनऊ है, आशियाना के लोग हैं। लखनऊ ने अटल जी की राजनीति भी देखी है, मुलायम सिंह यादव को भी करीब से देखा है, और हाथी की चाल को भी बहुत ही करीब से लखनऊ ने समझा है। और लखनऊ तीनों ही पार्टियों को बहुत बारीकी से समझते हुए हर मुद्दे का विश्लेषण करता है। भाई साहब ने जो मुद्दे उठाए, आपके हर एक मुद्दे को काटा है। देखिए, अभी जो एक भाई साहब कह रहे थे कि नहीं बहुत विकास हो रहा है, कहीं कुछ नहीं है। हम लोग देख रहे हैं जो है किसान परेशान हैं। यूरिया की खाद जो है 45 किलो कर दिया गया, रेट उसका और बढ़ा दिया गया है, क्वांटिटी कम कर दी गई, दाम बढ़ा दिया गया। किसानों का आज फसल जो है MSP पे नहीं बिक रहा है, बिचौलिए खरीद रहे हैं, तमाम समस्याएं हैं। और किसानों की बिजली माफ़ नहीं हो रही है, आप देख ही रहे हैं जो है, कहीं सिंचाई का कहीं कुछ वो नहीं है। भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं, तो आपके लिए कौन सा मुद्दा है? और जैसे इन लोगों ने कहा कि विकास, महंगाई और तमाम मुद्दे गिनाए हैं, तो आप किस मुद्दे पर वोट डालने वाले हैं? वोट डालेंगे, बस यही है कि थोड़ा विकास है, लेकिन ये पानी वानी की है दिक्कत है। और महंगाई सिलेंडर सब आप जान ही रही हैं, अब हमारे कहने से क्या होगा। हाँ, तो मुद्दे तमाम है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, विकास का भी इंतज़ार है, फिर भी दम भरा जा रहा है 400 पार का। वो तो भैया सब ऊपर वाले के हाथ में है, हम लोग के हाथ में क्या। हम लोग तो एक वोट डालेंगे बस। वो तो भैया सब ऊपर वाले के हाथ में है, हम लोग के हाथ में क्या। हम लोग तो एक वोट डालेंगे बस। इन्होंने कहा है ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जनता जनार्दन है। और ये जो 400 पार का लक्ष्य है या जीत का लक्ष्य है, वो जनता के आशीर्वाद के बिना तो पूरा होने वाला नहीं है। तो भाई साहब, जो आप चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और इस समय जो माहौल है वो चुनावी है, तो जो आप लोगों के बीच में बात होती है वो किन मुद्दों पर होती है? मैम, वही मुद्दा है हम लोगों का, रोज़गार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, चाहे जो भी हो, करना सब खुद ही को है। यही चीज़, सीधी सी बात है। ये भी इससे लगा रहे थे पहले भी दुकान, ये भी आ रहे थे भाई साहब पीने, पहले उन्होंने बोला वही हम लोग का है। पहले भी खुद काम कर रहे थे, अभी खुद काम कर रहे हैं। तो आपका साथ किस तरफ? ये मैम देखिए, प्राइवेट मैटर है, राइट टू वोट है, प्राइवेट मैटर है। मैं इसे पब्लिक में नहीं बोल सकता।
ये देखिए प्राइवेट मैटर है, राइट टू वोट है, प्राइवेट मैटर है, मैं इसे पब्लिक में नहीं बोल सकता। चाय वाले भाई साहब है। भाई साहब, जैसे इन लोग ने कहा है कि महंगाई है, तो उस महंगाई का असर आपकी चाय पर कहीं से आया है? नहीं, मेरी चाय कल भी 10 की थी, आज भी 10 की है। मेरी चाय कल भी 10 की थी, आज भी 10 की है। और वैसे ही 2014 में चल रही थी, उससे पहले भी चल रही है, आज भी बढ़िया चल रही है। वो भी सरकार बढ़िया थी, ये भी सरकार बढ़िया है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो नेता कौन सा पसंद है? नेता मुझे सभी पसंद है, क्योंकि कोई मुझे परेशान नहीं करता है। कोई मुझे परेशान नहीं करता है। मुझे सारे नेता पसंद है। मेरे यहाँ सारे नेता आते हैं, मैं किसके खिलाफ बोलूँगा, क्यों बोलूँगा? कौन आता है? सारे नेता आते हैं मेरे क्या, राजेश्वर सिंह भी आते हैं मेरे क्या, और आपके जो है ये अखिलेश यादव तक आ चुके हैं। तो मैं कहाँ तक के किसके लिए बोलूँ? सभी मुझे इज्जत देते हैं। स्वाति सिंह आ चुकी हैं। वोट तो एक ही डाल पाएंगे ना? हाँ, वोट, लेकिन ये अपना अधिकार है, ये किसी को बताया नहीं जाता है। ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। ये अपना अधिकार है, ये किसी को बताया नहीं जाता है। ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। बात राजनीति की। वोट डालिएगा दादा? हाँ बिल्कुल बेटा, वोट डालिए। किस मुद्दे पर? अब देश हमारा जो है आगे प्रगति पर है, जो पहले कभी नहीं हुआ। इतनी पार्टियां आई, लेकिन आज जो पार्टी आ रही है, चल रही है, इससे हम ऐसा क्या हुआ जो पहले नहीं हुआ और अब हो रहा है? अब ऐसा हुआ कि पहले वो लोग दायरे में नियम से नहीं काम करते थे, अलग अलग फार्मूला अपनाते थे। लेकिन इस समय जो पार्टी है नियम से, दायरे से के अंदर काम करती है, और जो काम करती है पक्का काम। इसलिए हम इस पार्टी से सहमत हैं। और राम जन्मभूमि का, यही रामचंद्र जी का जन्म हुआ, और उसी जन्म स्थल में ताला बंद पड़ा, तो हिंदू नहीं है वो लोग। अगर हम कहें और कोई भी कहे अगर कि हिंदू हैं, तो हिंदू किस बात के? जो अपने ही देश में अपने ही भगवान को तुम ताला बंद किए हो, तो वो क्या? जो अपने ही देश में अपने ही भगवान को तुम ताला बंद किए हो, तो वो क्या? राम मंदिर का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। बहुत अच्छी बात। हम लोग हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र में रहना चाहते हैं, और हिंदुत्व ही अपनाना चाहते हैं। हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा होने वाला, भाई साहब ने कहा। आपको क्या लगता है? देखिए, आपकी अपनी व्यक्तिगत राय है। हम सभी लोग नौजवान हैं और इस देश में हम भी रहते हैं। ये सरकार हमें नहीं बताएगी, या मीडिया चैनल या कोई नेता नहीं बताएगा कि हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं। हम स्वयं ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं। आपने बताया कि जैसे हिंदू और ब्राह्मण किसी के बताने और कहने से नहीं होता, ये एक संस्कार होता है। हकीकत उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि कोई जितना भी बड़ा अपराधी हो, विपक्ष के चाहे कोई भी लीडर हो, सत्ता की आंख में खटकते हैं। ईडी, सीबीआई, विभिन्न जांच एजेंसियां उनके पीछे पड़ जाती हैं। क्या बस बताए ना, राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, अंत कल पछताएगा जब सत्ता जाएगी छूट। इसलिए ये राम नाम की जो लूट है, ये इस समय वही दौर चल रहा है। बस बहरहाल जो नारा है वो 400 पार का है, लेकिन भाई साहब ने कहा है कि इसमें कहीं रोड़ा है। तो भाई साहब, आपसे समझना पाएंगे कि इन्होंने तो बहुत खुलकर अपनी बात रखी और एक आंकड़ा इन्होंने भी सेट कर दिया। आपके हिसाब से कौन सा मुद्दा है? किस बार में आप बात? किस बार में? चुनाव में आप जो वोट डालेंगे तो किस मुद्दे पर आपका वोट पड़ेगा? चुनाव में तो नौकरी जॉब के मुद्दे पे वोट पड़ेगा। क्या आपको लग रहा है नौकरी और रोज़गार की कहीं कमी है या कहाँ कमी है? उसमें रोज़गार की कमी तो आ रही है, उत्तर प्रदेश में भी आ रही है और हर जगह आ रही है लगभग में। यहाँ तक देखा जाए तो हर पेपर लीक हो रहा है। जब इतना सब हर चीज़ में कड़ा शासन है, तो पेपर ये अधिकारी जो आला अधिकारी हैं हमारे, ये सब लोग क्या कर रहे हैं फिर? सरकार तो कह रही है, सरकार का जोर है जो शुचितापूर्ण परीक्षा है, किसी तरह की धांधली ना हो, इसलिए जब कुछ भी ऐसी खबर आती है तब वो भी बात हम मानते हैं कि सरकार कहती है, सिर्फ आश्वासन ही देती है। जैसे जो पकड़े गए हैं अभी, और कुछ होता तो ये बुलडोजर चल जाता, वो सब चल जाता। उनका एक दो को ऐसा कोई किया जाए तो आगे जो लीक होता है वो ना लीक हो कम से कम। यहाँ पर कुछ महिला मतदाता भी हैं, तो
मैम आपसे ये समझना चाहेंगे कि आप जो वोट डालेंगे, जैसे भाई साहब ने कहा बुलडोज़र एक्शन की बात की और युवा हैं तो इन्होंने पेपर लीक का भी मुद्दा रखा, तो आपके हिसाब से कौन सा चुनावी मुद्दा महिलाओं के लिए होने वाला है? बाबा अभी तो मेरा वोटर कार्ड नहीं बना है। अगर वोट जाएगा तो कमल को ही जाएगा। मुद्दा कौन सा है? मुद्दा यही है कि महिलाओं के लिए काफ़ी सेफ्टी हो चुकी है, इसी चीज़ के हिसाब से मेरा मानना ये है कि महिलाओं की सेफ्टी है इसलिए। पहले सेफ्टी नहीं थी, क्या बदलाव नजर सुना है मैम, तो पहले तो नहीं थी सेफ्टी, लेकिन अभी जो देख रहे हैं तो बहुत सेफ्टी है। बहरहाल ये यूपी की महिलाएं हैं जिन्होंने कहा है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था बढ़िया हुई है और महिलाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा होने वाला है वुमेन सेफ्टी। यहाँ पर कुछ और लोग हैं जिनसे हम ये समझना चाहेंगे कि भाई साहब जैसे महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा, ठीक है, तो आपके लिए कौन सा मुद्दा है चुनाव में जो बड़ा होने वाला है? चुनाव का तो अब कोई मुद्दा मैम बचा नहीं, जो भी थे वो कब धाराशाही हो गए। विपक्ष कुछ बचा नहीं, विपक्ष के पास मुद्दा एक ही है मेरा कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, चाहे जिस सीमा पे जो भी हो, हम लोगों को सब कुछ मंजूर है, बस हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बाकी कोई मुद्दा कुछ बचा ही नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, मैम कोई मुद्दा है ही नहीं। अगर हिंदू जय श्री राम के जहाँ पे नारे लग रहे हों, फिर मुद्दा कुछ मैम है ही नहीं, जो था वो सब खत्म हो गया। जो हिंदू के लिए काम करेगा, हिंदू राष्ट्र के लिए काम करेगा, वो सबके सर्वोपरि रहेगा। बीजेपी अच्छा है, हाँ बहुत बढ़िया बीजेपी है। महंगाई तो हर आदमी देगा, कोई बैठेगा महंगाई होगा। हमें नहीं मिल रहा है, हम अपने ही मेहनत का कमा खा रहे हैं। बस खुशी की बात का है कि अखिलेश हो चाहे मोदी हो, हम अपने पैर से कमा खाएंगे, लेकिन मोदी ने अच्छा देश चला रहा है। हाँ मैडम कह रहे महंगाई इतनी ज़्यादा, 5 किलो राशन से आदमी का भला नहीं होता है, और भी उसको रोजगार चाहिए, काम धंधे चाहिए। मंदिर बनाया है दम से, कोई माइग्रेल पैदा आज तक वो बना पाया है? मोदी ने बनाया है। कोई माइग्रेल नहीं बना पाया, ऐसे लड़ते लड़ते मर गए हैं। खाली मोदी ने बनाया। मोदी ने क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया है। यहाँ जैसे जैसे चाय उबल रही है, मुद्दे उबल रहे हैं, मुद्दे राम मंदिर भी है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, और यहाँ एक तरफ और आवाज़ें आ रही हैं और भाई साहब भी हैं जो चाय के साथ बंद का आनंद ले रहे हैं। तो भाई साहब चुनावी जो चर्चा हो रही है, तो आपके लिए कौन सा मुद्दा है? मुद्दा कोई नहीं है, बस देश का विकास हो, और क्या चाहिए। पूरे देश का विकास होना चाहिए। आपका विकास तो हो रहा है, चाय के साथ बंद। हमारा तो विकास होगा, देश का विकास हो, और क्या बोलते हैं, जब देश का विकास होगा तो आम जनता का विकास भी होगा। आम जनता के पास रोजगार रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। बस यही मेरा कहने का है। इस बार जो आंकड़ा दिया जा रहा है, अभी परीक्षा नहीं हुई है, परिणाम पहले से बताया जा रहा है 400 पार का, तो आपके हिसाब से क्या है? मेरा मानना यही है कि जब लड़का कोई काम करता है या तैयारी करता है, वो कहता है मैं डीएम बनूंगा। पहले सब लोग कह देते हैं कि हम डीएम बनेंगे, पर जब परीक्षा देने जाता है तो डीएम नहीं बन पाते हैं। पर ये चुनाव है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो 400 पार कर ले जाएंगे। अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सही बात है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम अच्छा लग रहा है? अरे उनके राज में सब कुछ अच्छा लग रहा है, क्या खराब लग रहा है आप बताइए भाई। पहले जो लोग देखते थे और अब जो देख रहे हैं, तो सबको तो परिवर्तन ही दिखाई दे। 10 साल उन्होंने बदल दिया पूरा। क्या परिवर्तन नजर आ रहा है? अरे परिवर्तन हमसे आप पूछेंगी, अब से एक भाई बताओ परिवर्तन क्या है? देखिए महिलाएं सुरक्षित हो गई, पहली बात तो ये है देश के लिए। माफिया पूरा ख़त्म हो गए हैं, और सबसे अच्छी बात जो इन्होंने मोदी जी ने, योगी जी ने जो किया है, आप ये जान लीजिए कि हम लोग रोड पे गाड़ी लेके निकलते थे ना, पूरा शहर समझ लो गड्ढा है गड्ढा, गड्ढा है गड्ढा, लेकिन एकदम बढ़िया रोड मिल गई। और यही तो विकास है, और सब कोई अपना कमाता अपना खाता है, सच्चाई यही है। सब यूपी में जो है सब भला नजर 100% भाई मेरे तरफ से तो 100%। भाई साहब ने जैसे 100 में से 100 नंबर दिए हैं सरकार को, आपकी तरफ से क्या है? मैम उनकी तरफ से कमी क्या है? पहली चीज़ तो ये, पहली चीज़ है कि आप सिक्योरिटी ले लो, डेवलपमेंट ले लो, और मेन चीज़ है कि लोग कहते हैं कि इन्होंने राम मंदिर बनाया। ऐसा कौन सा हॉस्पिटल जो मंदिर ऐसा नहीं है जिससे लोगों का भला नहीं हो रहा है? आप किसी भी आप मंदिर का नाम ले लीजिए, और कितनी मस्जिदें हैं जिनके उससे भला हो रहा है, जरा वो हमको नाम गिना दें। जो अखिलेश यादव हैं वो कहते हैं कि कान्हा स्टेडियम हो या आगरा एक्सप्रेसवे हो, मेट्रो हो, सारा कुछ उन्होंने किया, बीजेपी ने केवल फीता काटा है। तो आप क्या कहेंगे?
मैम किसने जो उसकी बात कर रहे हैं तो वो जो टूटा था तब तो नहीं कि उसमें मिलावट थी, हमारी वजह से टूटा, हमारी गवर्नमेंट में सारा काम हुआ है। जब वो टूटा तब नहीं कह सकते कैसे कि वो कैसे टूटा और वहाँ पे मिलावटी थी। अगर आप इतने सक्षम होते, अगर इन्होंने काम किया होता तो हम क्यों किसी दूसरे आदमी को राजा के रूप में देखेंगे, आप बताइए। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है, अगर आज मोदी जी को सब पसंद कर रहे हैं तो उनके काम पे पसंद कर रहे हैं। किसी के बोताओ हटा के दिखा दे, अगर वो गलत है तो उनको हटा के दिखा दे, वोट ना दें। आदमी वोट देता है, आप यकीन नहीं मानेंगे यहाँ सब है, कितने होंगे मोदी के विरोधी होंगे, लेकिन जब जाएंगे ना आराम से वोट दे के आएंगे, क्योंकि आदमी कुछ बोल नहीं पाता है। आदमी कुछ बोल नहीं पाता है। हम लोग सब इनकी पसंद तो मोदी जी, आप पता नहीं। इन लोगों ने तमाम मुद्दों पर बात की, नेताओं के नाम लिए, इन्होंने बताया मोदी इनकी पसंद, आपकी पसंद मोदी जी है। क्यों? मोदी जी ही भी जीतेंगे, मोदी जी के अलावा कोई नहीं जीतेगा। क्यों 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 क्यों? इस देश में जितना काम उन्होंने कर दिया कोई कर नहीं पाएगा, ना किया है ना कर पाएगा। ये मान चलिए कि जो हमारे यहाँ बाजार पब्लिक इन सब चीज़ों पे मुद्दे रह गए हैं, इनको भी वो कंट्रोल कर लेंगे धीरे धीरे। और रही बात हमारे ये सब चीज़ें जो बता रहे थे, मस्जिद और मंदिर ये सब फालतू की बातें हैं। मेन चीज़ है देश का विकास उन्होंने कर दिया और करते रहेंगे। आएंगे मोदी जी। इन्होंने तो बता दिया है अपनी पसंद, आपकी पसंद। अभी एक मैंने स्लोगन देख रहा हूँ कि मोदी गारंटी, 8 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटते हैं, बोलते देश में 3 करोड़ गरीब जनता है। मोदी जी ये क्यों नहीं कहते कि 8 करोड़ जो फैमिली है उसमें से हर एक बच्चे को मैं शिक्षा दूंगा। अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो आपको 5 किलो राशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, अभी आपने देखा गाज़ी इजराइल में युद्ध चल रहा है, वहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको वो वापस लेके आते हैं, फिर वो स्टूडेंट आगे कहते हैं मोदी जी जिंदाबाद। चलो अच्छा है कि वो हमारे भाई वापस यहाँ पे है, लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है कि जो हमारे देश के युवा है वो यहीं पे शिक्षा प्राप्त करें, वो विदेशों में क्यों जा रहे हैं। तो मोदी से ये कहना चाहता हूँ कि वो 8 करोड़ लोगों को फ्री में राशन ना दे, उन 8 करोड़ लोगों के हर एक बच्चे को वो मुफ्त शिक्षा दे, शिक्षा की गारंटी दे, ताकि वो युवक कल चल के जो अपना हक लड़ सके। वो शिक्षा क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो युवक अगर शिक्षित हो जाएगा तो उनसे पूछेगा आपने हमारे लिए क्या किया। पहली बात तो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। जो अभी एक दादाजी यहाँ आए थे, बताए थे कि रोड हर गली हर मोहल्ला चमक रहा है। आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में आइए, सिद्धार्थनगर में, हम लोग वहाँ के निवासी हैं। बलरामपुर और सिद्धार्थनगर का बॉर्डर है वो, वहाँ 2015 से वहाँ की रोड ख़राब है। मोबाइल मेरा स्विच ऑफ नहीं था, आपको मैं फ़ोटो दिखाता। उस गांव के लोग ये बोल रहे हैं कि वोट ही नहीं देंगे, तो हम लोग कहाँ से वोट देंगे। और रही हम लोग हम भी यूपीपी का पेपर दिए, पेपर लीक का मामला आपने सुना ही होगा। आरओ का पेपर लीक हुआ, यूपीपी का पेपर लीक हुआ। मैं भी यूपीपी का पेपर दे के आया था, लीक हुआ। फिर 3 महीने बाद 23-24 अप्रैल को पेपर है। सरकार कहती है कि उसका जो जोर है वो शुचितापूर्ण और भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा पर है, इस कारण से ये कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। नहीं, देखिए सीधे हम लोगों की बात है, जो पार्टी मतलब जो भी सरकार है, चाहे वो भाजपा की आए चाहे सपा की, अगर हम लोगों को सुविधा मिल रही है तो हम लोग उसका सपोर्ट करते हैं। ये चुनाव जो है वो किन मुद्दों पर लड़ा जाने वाला है? चुनाव का कौन मुद्दा है? कोई नहीं, सब कोई जानते हैं, कोई छिपा तो है नहीं। बस गुंडाई समाप्त, और कोई राम मंदिर का इशू नहीं है। मेन चीज़ है कि अब जो हम लोग चैन से घूम रहे हैं, पहले दिक्कत होती थी, कोई आया गुंडई ये वो सब, वो अब जीरो है। यूपी में गुंडई खत्म है? लगभग तो खत्म ही है, और कहीं फिर छुटमुट तो हर जगह रहता है, हर मोहल्ले में छुटमुट, लेकिन अब सब शांत है। मेन चीज़ सब महंगाई और सस्ताई ये तो चला ही करता है। महंगाई और सस्ताई ये तो चला ही करता है। ज़्यादा पैदावार हो गई, सस्ता हो गया, कम हुई, थोड़ा महंगी हो गई। आप संतुष्ट हैं ये जो गुंडई खत्म हो? 100%। मुद्दे तमाम हैं, किसी के लिए कानून व्यवस्था है, किसी के लिए रोज़गार है, किसी के लिए महंगाई है। मुद्दे खत्म नहीं होने वाले हैं, और ये जो चुनावी चर्चा है ये भी बहुत दिलचस्प होती जा रही है, और ये भी जो चर्चा है वो चलती रहेगी। और भाई साहब कुछ और भी बोलना चाह रहे हैं, तो इनकी बात सुन लेते। देखिए मैडम, जैसे युवा कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही है, अरे नौकरी के काबिल बनोगे तभी तो मिलेगी। नौकरी कोई करना ही नहीं चाहता,
सब सोचते कोई, अब देखिए सरकारी स्कूल में कोई पढ़ना नहीं चाहता, नौकरी सबको चाहिए सरकारी। अब देखिए सरकारी स्कूल में कोई पढ़ना नहीं चाहता, नौकरी सबको चाहिए सरकारी। भाई भाई पैसे प्राइवेट स्कूलों में खर्च कर रहे हो, उस लायक बनो तभी तो नौकरी, ना कोई नौकरी जरूरी है। कुछ ऐसे बनो तो आज 4 लोगों को नौकर रख सको, कुछ ऐसे बनो तो आज 4 लोगों को नौकर रख सको। ये भी तो सोचो कि खाली नौकरी के ही पर्पज से आप पढ़ रहे हो। सरकार सोच रही है इतना युवाओं के लिए? सरकार कहाँ इतना सोच पाएगी, थोड़ी पब्लिक है, कहाँ सोच पाएगी इतनी। पहले कुछ अपने अंदर से भी कमियां समाप्त करो। एक घर में 5 बच्चे हैं, 5 को नौकरी मिल जाएंगी। जब 5 उंगली नहीं बराबर हैं तो 5 को नौकरी कहाँ से मिल जाएगी। कई सारे लोग हैं जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी, कुछ ऐसे भी हैं जो मौन है, लेकिन ये 4 जून को ज़रूर वोट डालेंगे ऐसी अपेक्षा हमारी है, और डालना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का उत्सव है। हर एक वोट ज़रूरी है और हर किसी को मतदान के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि ये उनका कर्तव्य भी है। और लखनऊ है, यहाँ पर चाय के स्टॉलों की कोई कमी नहीं है, और जो चुनावी चाय की टीम है दूरदर्शन की, वो अगली बार फिर किसी स्टॉल पर मिलेगी चाय के और मुद्दों को टटोलेगी। बहरहाल लखनऊ में दुर्गा शर्मा के साथ कैमरामैन आशुतोष गुप्ता को आप इजाज़त दीजिए।